डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि आम नागरिकों को त्योहार पर सुरक्षा का एहसास कराने के मद्देनजर पूरे शहर में फुट पेट्रोलिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें सभी इंस्पेक्टर और एसीपी शामिल हुए। वहीं नवरात्रि को देखते हुए सभी देवी मंदिरों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही सभी सीसीटीवी को चेक कर नजर रखी जा रही है, जिससे कि चेन स्नैचिंग न हो और श्रद्धालु पूरी सुरक्षा के साथ दर्शन पूजन कर सके। आम नागरिकों को नवरात्रि के अवसर पर सुरक्षा का एहसास कराने हेतु, साथ ही साथ अपराधियों पर नियंत्रण हेतु ये फुट पेट्रोलिंग की कार्रवाई सभी थानों में संपन्न कराई गई, जिसमें सभी एसीपी साहबान, सभी एसओज इंस्पेक्टर साहबान की सहभागिता रही। मड़वारी थाना क्षेत्र के शिवदासपुर मार्ग स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में बुधवार की रात नकब लगाकर चोर महंगी शराब के साथ करीब 1.25 लाख रुपए ले उड़े। मड़वारी क्षेत्र में इससे पहले बियर की दुकान में नकब लगाकर चोरी हुई थी। ये दूसरी चोरी की घटना है। मड़वारी शिवदासपुर मार्ग पर भानु प्रताप सिंह की अंग्रेजी शराब की दुकान है। रात में चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार तोड़ा और उसमें रखे ब्रांडेड कंपनियों की शराब की कई बोतलें निकाली। इसके बाद कैश बॉक्स आदि भी विधिवत खंगाले। दुकान के पीछे खाली जगह और पुराना खंडहर भी है। चोर उसी रास्ते पुरानी सीढ़ी से चढ़कर पहुंचे और वहीं से दीवार तोड़कर नकब लगाई। आगरा जेल में बंद ज्ञानपुर के बाहुबली और पूर्व विधायक विजय मिश्रा को गुरुवार को वाराणसी कोर्ट में पेशी से पहले गोलगड्डा में औचक जांच की गई। जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। अपर पुलिस आयुक्त राजेश पांडे के नेतृत्व में पूर्व विधायक के कैदी वाहन को गोलगड्डा क्षेत्र में पुलिस टीम ने रोक लिया। इसके बाद उन्हें वाहन से उतारकर पहले उनकी तलाशी ली गई। वाहन में रखे उनके एक बैग और कार्टन की जांच की गई। कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली तो वाहन कचहरी की ओर रवाना हो गई। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 21वें दिन गुरुवार को अंगद विस्तार की लीला हुई। बाली के पुत्र अंगद राम के दूत बनकर रावण के दरबार पहुंचे तो जमकर ललकारा। रावण अपने प्रताप की गाथा सुनाने लगा तो अंगद ने भरी सभा में पैर जमा दिए। फिर रावण के भी एक भी सूरवीर अंगद का पैर हिला नहीं सके। तभी श्री राम के बाण से रावण का छत्र, मुकुट और कर्ण फूल गिर जाता है। अंगद रावण को लज्जित कर वापस श्री राम के पास आकर लंका की सुरक्षा व्यवस्था का हाल बताते हैं। यही आरती के बाद आज की लीला को विश्राम दिया जाता है। अब 22वें दिन शुक्रवार को चारों फाटक की लड़ाई, लक्ष्मण पर शक्ति का प्रयोग और प्रतिकार की लीला होगी। भ्रष्टाचार मुक्त परिसर और पटल परिवर्तन समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में गुरुवार को उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। धरने के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक ने आकर उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद कर्मचारी शांत हुए, लेकिन कर्मचारी मांग माने जाने तक धरनारत से हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम आमरण अनशन करेंगे। आज धरने पर हम लोग बैठे हुए हैं तो हमारा मुख्य मांग में भ्रष्टाचार मुक्त परिसर होना चाहिए। हमारे साथ में ग्रामीण डिपो के अध्यक्ष, मंत्री और तमाम कार्यकर्ता जो नज़दीक डिपो के हैं, अध्यक्ष मंत्री, वो भी साथ में आए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल परिसर स्थित एमसीएच विंग में प्रसव के लिए आई महिला के बच्चा बदलने के आरोप पर चिकित्सालय प्रशासन डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हो गया है। टेस्ट रिपोर्ट भेज दी गई है। 1-2 दिन में परिणाम सामने आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि साकेत नगर के शमशेर के भाई की पत्नी मंगलवार की रात प्रसव के लिए भर्ती हुई। उसी रात उसने बच्चे को जन्म दिया। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें चिकित्सक ने बताया कि बेटा हुआ है। कागजात में भी मेल दिखाया गया, लेकिन जब वह डिस्चार्ज कराकर जाने की तैयारी करने लगी तो बेटी दे दी गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चा बदल दिया गया है। वहीं सर सुंदरलाल अस्पताल के एमएस प्रोफेसर के गुप्ता ने कहा कि गलती से रजिस्टर में फीमेल की जगह मेल लिख दिया गया था। इसे बाद में सुधारा गया है। वहीं परिजनों की मांग पर डीएनए जाँच कराया गया है। एक सैंपल हैदराबाद और दूसरा स्थानीय स्तर भेजा गया है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी व रामचरण का वाराणसी आगमन स्थगित हो गया है। दोनों फिल्म स्टार अपनी फिल्म गॉडफादर के प्रमोशन व कामयाबी के लिए गुरुवार को वाराणसी आने वाले थे। उनका अस्सी घाट के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम निर्धारित था। इसी दौरान उनके पारिवारिक सदस्य और साउथ के एक दूसरे फिल्म स्टार महेश बाबू की माता के निधन की वजह से दोनों फिल्मी हस्तियों का वाराणसी आगमन अचानक स्थगित कर दिया गया। दोनों फिल्म स्टार बाद में आ सकते हैं।
काशी की ख्याति सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। इसी कड़ी में अब संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का एक प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष 16 जनवरी को काशी आ रहा है। 8 सदस्य देशों के विदेशी मेहमान काशी के संस्कृति और यहाँ की पौराणिकता से रूबरू होंगे। गौरतलब है कि इसी माह SCO ने काशी को दुनिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी का दर्जा दिया है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने SCO के समस्त सदस्यों को काशी भ्रमण का न्योता भेजा है। PM मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक झांकी प्रस्तुत करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को संवारने के प्रति संकल्पित हैं। ये उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि बीते कुछ वर्षों में ये धार्मिक नगरी प्रदेश के पर्यटन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरी है। देश और विदेश से लाखों तीर्थयात्री प्रतिदिन काशी आ रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर परिसर स्थित ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण की सुनवाई गुरुवार को जिला जज A.K. विश्वेश की अदालत में हुई। आज की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्ष की ही राखी सिंह के अधिवक्ता और मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई की तिथि 7 अक्टूबर निर्धारित कर दी है। गौरतलब है कि 16 को कमीशन की जांच के दौरान ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला था, तभी से इसके वैज्ञानिक जांच की मांग की जा रही है। अदालत में हिंदू पक्ष की एक तरफ से कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन की ओर से आवेदन दिया गया था। इसमें सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के एक्सपर्ट से कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक तरीके से जांच कराने की मांग की गई है। यहाँ पे कमीशन की कार्रवाई के दौरान 16 मई को शिवलिंग मिला है। उस शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की जाए और ASI के द्वारा एक कमीशन जारी किया जाए। ऑर्डर 26 रूल 10A ये CPC में कोर्ट को पावर है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकता है। हमारी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कार्बन डेटिंग या अन्य प्रक्रिया जो भी SI अडॉप्ट करना चाहे तो इस चीज़ के लिए SI एक्सपर्ट है। तो हमने माननीय न्यायालय से ये आवेदन किया है कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45 के तहत माननीय न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाए और इसके लिए कोर्ट एक्सपर्ट कमीशन बैठा सकता है। इस पर माननीय न्यायालय 7 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा हमारी एप्लीकेशन। नवरात्र का चौथे दिन गुरुवार को देवी कुष्मांडा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ा। भक्त भोर से ही माता के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। लोगों ने दुर्गा कुंड स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर व पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नवरात्र के चौथे दिन आदिशक्ति के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना का विशेष विधान है। दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर काशी के प्राचीन मंदिरों में शामिल है। इसका उल्लेख काशी खंड में भी आता है। नवरात्र के 9 दिनों तक सारे देवों की शक्तियां विचरण करती रहती हैं। हर व्यक्ति अपने पति, माँ और बच्चों को लेकर आता है। यहाँ पर संतानोत्पत्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। ये नव दुर्गा में चौथा दिन माता कुष्मांडा का है। उन्हीं का दर्शन ये विश्व प्रसिद्ध बनारस में माता दुर्गा है, कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। की महत्वता भी है कि कुंड में स्नान करने से अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको किसी प्रकार का रोग भी आता है तो उससे आपको हरण मिल जाए, मतलब उससे आप ठीक हो जाएंगे। मंदिर के विषय में यही मानता है कि मंदिर का माँ का बहुत बड़ा एक चौथा दिन है। आज उनका बहुत महत्व कमांडा देवी, इसलिए इनके यहाँ के दर्शन से लोग बहुत तीर्थ हो जाते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।